अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम वीक 6 के लेक्चर 11 और 12 के साथ हैं। इससे पहले हम लोग वीक 5 में सीकेंड मेथड देख चुके हैं, न्यूटन मेथड देख चुके हैं। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो रेगुलर फॉल्सी मेथड है। सीकेंड मेथड के बाद रेगुलर फॉल्सी मेथड इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि आपके पास सीकेंड मेथड में एक प्रॉब्लम थी। सीकेंड मेथड आपके पास जो है वो कभी कभी आपके पास रूट कैलकुलेट करते हुए ऐसी विक्सिनिटी में निकल जाता था जिस ऐसे इंटरवल में निकल जाता था जिसमें रूट नहीं पाया जा रहा होता था। उस प्रॉब्लम को रेगुलर फॉल्सी ने ओवरकम किया। हम ये डिटेल के साथ जो है इस लेक्चर में भी देखेंगे। तो इस लेक्चर में जो आपके पास हमारे कोर्स कंटेंट्स होंगे वो होंगे, आपके पास इंट्रोडक्शन होगा सबसे पहले रेगुलर फॉल्सी मेथड का, और ये बताया जाएगा कि सीकेंड के बजाय हमने रेगुलर फॉल्सी क्यों यूज किया, उसकी एग्जांपल्स होंगी और कुछ उसकी इम्प्लीमेंटेशन मेथड्स होंगे। चलें चलते हैं लेक्चर की जानिब। यहाँ पे अब रेगुलर फॉल्सी मेथड में आपके पास हम अगर देखें तो रेगुलर फॉल्सी मेथड बेसिकली बाइसेक्शन मेथड की तरह ही काम करता है। जिस तरह बाइसेक्शन आपके पास हर आइट्रेशन में देखता है कि आपके पास कौन सी वैल्यू जो है वो कौन सा इंटरवल जो है वो रूट को पॉइंट कर सकता है, और उसके मुताबिक अपना रूट हर आइट्रेशन में सिलेक्ट करता चला, अपना जो इंटरवल है वो हर आइट्रेशन में सिलेक्ट करता जाता है। तो कौन जो हर इंटरवल जिस तरह अपडेट करता जाता है बाइसेक्शन, सेम मेथड पे रेगुलर फॉल्सी मेथड जो है वो भी अपना इंटरवल जो है वो अपडेट करता है बाइसेक्शन मेथड पे। लेकिन इसमें फर्क ये है, बनाने की जरूरत ये पड़ी कि बाइसेक्शन मेथड आपके पास बहुत ज्यादा स्लोअर था। रेगुलर फॉल्सी मेथड जो है इंटरवल सिलेक्शन की टेक्निक आपके पास लेता है बाइसेक्शन से, लेकिन आपके पास रूट अपडेटिंग की टेक्निक जो है ये आपके पास सीकेंड मेथड से लेता है। इसीलिए सीकेंड मेथड का फॉर्मूला और रेगुलर फॉल्सी मेथड का फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल सिमिलर है। आए देखते हैं कि सीकेंड मेथड और रेगुलर फॉल्सी मेथड जो है वो कैसे जो है वो ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे मैंने जो टॉपिक लिया है वाई रेगुलर फॉल्सी मेथड इंस्टेड ऑफ सीकेंड, ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इसमें मैंने जो आइट्रेशंस हैं वो आपके पास फर्स्ट आइट्रेशन जो है वो ग्रीन कलर में है, सेकंड आइट्रेशन जो है वो ब्लू में है, और थर्ड आइट्रेशन जो है वो ऑरेंज में है। देखते हैं कि ग्रीन फर्स्ट आइट्रेशन जो है किसकी है। ये देखिए सीकेंड मेथड है। ये आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। इस एफ ऑफ एक्स में अगर हम गौर से देखें तो इंटरवल जो गिवन है वो एक्स नॉट ये रहा, और ये एक्स वन, एक्स नॉट से एक्स वन इंटरवल गिवन है। अब सबसे पहले सीकेंड मेथड में हुआ ये करता था कि गिवन इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर फंक्शन का बिहेवियर नोट किया जाता था। तो ये पॉइंट आ जाता था आपके पास एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट, और ये पॉइंट आ गया एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन। फंक्शन के इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे फंक्शन का बिहेवियर नोट किया। अब इनके दरमियान में, इन पॉइंट्स के दरमियान में एक ये पॉइंट है एक्स वन एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट, और दूसरा ये पॉइंट एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन। इनके दरमियान में एक सीकेंड लाइन ड्रॉ की, सीकेंड लाइन ड्रॉ हो गई।
अब सीकेंड लाइन ड्रॉ हुई है, उसका जो x इंटरसेप्ट होगा ये हमारा न्यू गेस निकला x2। अब हमने जो सेकंड मेथड है ये लास्ट 2 पॉइंट्स को लेकर चलता है। तो अब जो आपका न्यू गेस होगा, आप ये देखें कि x0 और x1 के दरमियान में ये रूट रेड कलर में पाया जा रहा था। अब नेक्स्ट आपके पास जो है इंटरवल जो सिलेक्ट हुआ है वो लास्ट 2 पॉइंट्स मींस x1 और x2। x1 और x2 के दरमियान में फंक्शन जो है वो ये पास हो रहा है बिल्कुल बारीक लाइन में। ये जो फंक्शन पास हो रहा है इसमें इसका मतलब ये हुआ कि x1 और x2 के दरमियान में कोई रूट नहीं है, देयर इज नो रूट। लेकिन ये देखें सेकंड मेथड फिर भी ऑपरेट हो रहा है। वो x1 का तो हमारे पास ऑलरेडी पॉइंट निकला हुआ था x1 f ऑफ x1, x2 का भी उसने फंक्शन का बिहेवियर निकाला, x2 को फंक्शन में पुटअप किया और x2 f ऑफ x2 फाइंड आउट कर दिया, ये वाला पॉइंट। अब ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट्स हैं, इन पे उसने ये ब्लू कलर में दूसरी सेकेंड लाइन ड्रॉ की और इसका x इंटरसेप्ट जो x3 है ये आप देखें ये उसने न्यू गेस फाइंड आउट कर दिया। अब x3 और x2 आपके पास न्यू गेस के लिए ऑपरेट करेंगे। तो x3 जो है उस पे पहले फंक्शन का बिहेवियर नोट किया जाएगा, वो हो गया x3 f ऑफ x3, ये पॉइंट आया है। और इस पॉइंट पे और x2 और f ऑफ x2 के दरमियान जो कि ये पॉइंट है, हम लोगों ने एक और सेकेंड लाइन ड्रॉ की। अब ये देखें ये बिल्कुल नजदीक आ गया रूट के। अब यहां से आगे आपके पास और आइटरेशंस जो थी वो मीन के ज्योमेट्रिकली देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाना था। तो मैं आपको ये दिखा दूं कि ये आपके पास ये न्यू गेस है और ये आपके पास रूट है फंक्शन का, ये काफी नजदीक आ चुका है। तो ये है ओरिजिनली बेसिकली सेकंड मेथड। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो रेगुलर फॉल्सी मेथड है वो क्या करता है। ये अब आपके पास वही फंक्शन है f ऑफ x, ये वही फंक्शन है f ऑफ x जो हमने ऊपर देखा, ये देखें ये वही फंक्शन है बिल्कुल वैसे ही, इनफैक्ट उसी को ड्रॉ किया गया है। बट इस दफा जो है आइटरेशंस वो की गई हैं इस पे रेगुलर फॉल्सी की। तो रेगुलर फॉल्सी में अब ये वही इंटरवल है x0 और x1, अभी इसमें रूट पाया जा रहा है, ये रेड कलर में है। तो ये सीकेंड का फॉर्मूला ऑपरेट करेगा। सबसे पहले x0 के ऊपर फंक्शन का बिहेवियर और x1 के ऊपर फंक्शन का बिहेवियर नोट किया, x1 f ऑफ x1, x0 f ऑफ x0, ये वाला पॉइंट आ गया और ये वाला पॉइंट आ गया, ये दोनों पॉइंट आ गए आपके पास। अब उसने इनके दरमियान में एक सीक्रेट लाइन ड्रॉ की। मैंने आपको बताया था कि रेगुलर फॉल्सी मेथड जो है ये फॉर्मूला सीकेंड का यूज करता है, स्ट्रेटेजी आपके पास बाइसेक्शन की यूज करता है। नेक्स्ट इंटरवल सिलेक्शन बाइसेक्शन के ऊपर करता है और नेक्स्ट रूट कैलकुलेशन एस्टिमेट कैलकुलेशन जो है वो सीकेंड फॉर्मूला का यूज करता है। तो अब ये यहां पे देखें, यहां पे फंक्शन नेगेटिव और यहां पे फंक्शन पॉजिटिवली बिहेव कर रहा है। तो इनके दरमियान में ये सीकेंड लाइन ड्रॉ हुई, ये x2 न्यू गेस आया। इसकी ये पहली आइटरेशन जो है बिल्कुल आपके पास सीकेंड की तरह ही है, उसने सीकेंड वाला आंसर ही किया।
अब इससे आगे फर्क पड़ सकता है। x2 पे फंक्शन नेगेटिव, x1 पे भी फंक्शन नेगेटिवली बिहेव कर रहा है, x0 पे फंक्शन पॉजिटिवली बिहेव कर रहा है। अब आपके पास अगर तो मैं x1 और x2 लास्ट 2 पॉइंट्स को लेकर इनके दरमियान में लाइन ड्रॉ करता, कि जैसे कि ये देखें सेकंड मेथड में की हुई थी ये वाली ब्लू लाइन, अगर तो मैं ये ड्रॉ करता तो इसका मतलब है कि मैं सेकंड मेथड कर रहा हूं और ऐसी विक्सिनिटी में ऑपरेट कर रहा हूं, ऐसे इंटरवल में ऑपरेट कर रहा हूं कि जिसमें रूट पाया ही नहीं जा रहा। लेकिन आपके पास रेगुलर फॉल्सी मेथड इस चीज का ख्याल रखता है। उसने एक पॉइंट लिया x0 जो कि जिसपे फंक्शन पॉजिटिव बिहेव कर रहा था, और एक पॉइंट लिया x2 जिसपे फंक्शन नेगेटिवली बिहेव कर रहा था। याद रखें कि जब आपके पास न्यू रूट आएगा वो उस पे फौरन से फंक्शन का बिहेवियर चेक करेगा, जैसे कि यहां पे नेगेटिव आया। अब उसका साइन जिस तरह बाइसेक्शन में देखा करते थे कि इसका साइन प्रीवियस इंटरवल के जिस पॉइंट के साथ मैच कर जाएगा वो उसको डिस्कार्ड कर देगा। तो x2 नेगेटिव है और x1 भी नेगेटिव है, इसका साइन x1 के साथ मैच कर गया। इस न्यू एस्टीमेट ने x1 को डिस्कार्ड किया इंस्टेड ऑफ x0। तो x2 और x0 के दरमियान में ये नई एक सीक्वेंट लाइन ड्रॉ होगी और हमारा न्यू बिहेवियर जो x3 होगा वो ये आ जाएगा। ये x3 आ गया और x3 के ऊपर ये x3 f of x3। अब x3 f of x3 जो है नेगेटिवली बिहेव कर रहा है। अब इंटरवल था जो लास्ट ऑपरेट हुआ था वो x2 और x0 था। अब x3 जो है x2 को डिस्कार्ड करेगा इंस्टेड ऑफ डिस्कार्डिंग x0। अब यहां पे अगर हम देखें तो x3 को x3 f of x3 और जो x0 f of x0 है इनको ड्रॉ करने वाली लाइन, इनके दरमियान जो लाइन ड्रॉ होगी हम देखते हैं इधर। ये देखें अगर मैं इस पॉइंट पे रखूं लाइन और ड्रॉ करूं, जरा देखिएगा ये लाइन, ये देखें ये लाइन बिल्कुल बहुत ज्यादा नजदीक रूट से ही गुजर रही है ऑलमोस्ट। ये एक लाइन ड्रॉ की है मैंने और इसको मैं जरा जूम करके दिखाता हूं। ये देखें ये बहुत ज्यादा नजदीक है रूट के, इस वजह से हम इसको अब ग्राफिकली व्यू नहीं कर सके थे। हमने इसमें नेक्स्ट आइट्रेशन जो है वो नहीं बनाई। अब ये जो आपके पास न्यू एस्टिमेट होगा ये रेड के देखें बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल नजदीक है। इसको मैं और जूम कर देता हूं। ये ब्लू लाइन है आपके पास, जो मैक्सिमम जूम हो सका है वो मैंने दिखा दिया आपको। ये ब्लू लाइन है और ये ब्लैक लाइन है। उम्मीद करता हूं आपको रेगुलर फॉल्सी मेथड की बेसिक आपके पास ऑपरेशन जो है वो समझ आ गया होगा। अब ये लाइन हिल गई है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो बाकी बेसिक ऑपरेशंस आप लोगों को रेगुलर फॉल्सी मेथड के समझ आ गए। बाकी आपको कोई भी चीज समझ नहीं आती ऑपरेशन में, आप लोग बिला झिझक जो है मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है जूम सेशंस जो हैं उनमें भी आप लोग क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जो है वो कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, घर पे रहें। अल्लाह हाफिज।